बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल आई है वो एक जवाब है। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी फ़ौजी सरबराह हो, कोई भी आर्मी चीफ़ हो, लेकिन जब DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मीडिया से बात की जाती है, जब लोगों तक पैगाम देना मकसूद होता है, तो वो उस वक्त के DGISPR के दिल की आवाज़ नहीं होती। वो फ़ौज का एक मुश्तरका एलामिया होता है। वो आर्मी चीफ़ के सिग्नेचर्स और उनकी मर्ज़ी से होता है। गोया जो कुछ अब कल DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, वो बुनियादी तौर पे एक तो उन तमाम चेमगोइयों और उन तमाम र्यूमर्स के ख़ात्मे की तरफ एक कदम था कि जो पिछले तकरीबन 9 मई के बाद से आज तक इस माशरे के अंदर सर उठाए हुए हैं। वो जो बचे कुचे ट्रोलिंग ब्रिगेड एक सियासी जमात की है, उन्होंने जो नारे अब भी बुलंद कर रखे हैं और इसके बावजूद, तमाम हक़ाइक़ को जानने के बावजूद और अपनी आंखों से देखने के बावजूद कि 9 मई को क्या हुआ था और कैसे हुआ था और हैंडलर्स कौन थे और कैसे जहन साजी की गई थी, पिछले कई सालों से एक प्रॉपर जनरेशन जो है उसको तैयार किया गया था और उनको चोर चोर के नारे लगवाए गए थे। और उसके बाद जब खुद हुकूमत मिली थी तो फिर कितनी चोरियां की थी और कितने गैर मुल्कियों से, यहाँ मेरी मुराद कोई गोरे नहीं है, कोई अंग्रेज़ नहीं है, बल्कि वो लोग कि जिनकी पैदाइश तो पाकिस्तान में हुई, जिनकी माँ भी पाकिस्तानी, जिनका बाप भी पाकिस्तानी, लेकिन उन्होंने दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटीज़ हासिल की। फिर यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत का ज़बरदस्ती हिस्सा बने। इलेक्टोरल कॉलेज से वो नहीं आए, क्योंकि MNAs MPAs नहीं थे, लेकिन वो ये है कि बाहर से इम्पोर्टेड लोग, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा PDM को लगाते हैं, बुनियादी तौर पे तो इम्पोर्ट किए गए लोग तहरीक इंसाफ के अंदर आए थे। और आपने देखा कि यहाँ आके उन्होंने हर तरीके से बदतमीज़ी भी की, बदतहज़ीबी भी की, बदलिहाजी भी की, करप्शन भी की और लूट मार करने के बाद जब वो बाहर वापस अपने अपने घोंसलों में जा बैठे, फ़रार हो गए, तो अब जब उनको बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। तो तब मैं उस तनाजुर में उनको गैर मुल्की कहता हूँ कि ये जो गैर मुल्की थे, जो कि बोल के ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, तो इनको इम्पोर्ट किया गया था। तो उन तमाम हवाला जात को जवाब दिया गया। उसके बाद हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया के अंदर अब ये जो केसेस चल रहे हैं, अब कल परसों से ये केस जो है वो ज़ेर समात है और चीफ जस्टिस साहब ऐसा लगता है जैसे बहुत ही उजलत में हैं। और बाकायदा तौर पे उन्होंने कल ये भी कहा कि जनाब ये देखिए कि कल यानी कि आज जो है वो लास्ट वर्किंग डे है। कुछ हमारे दोस्तों ने तो उनको 150 या 140 की स्पीड लिखा। तो बड़ी उजरत में ये जो जिस तरफ बात को ले जाया जा रहा था, और मुद्दा क्या था? मुद्दा था बुनियादी तौर पे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल का, कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। आपको पता है बेंच बना, फिर बेंच टूटा, फिर बेंच बना, और अब जो है वो अभी तक उसके ऊपर दलाइल जो हैं वो जारी हैं। हुकूमत की तरफ से एक तो अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं वो भी इस केस में फ़रीक बने हैं और उनको बड़ा वेलकम किया गया है मुअज़्ज़ज़ बेंच की जानिब से। ख़ास तौर पे जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने उनको कहा कि हम आपके आने का खैर मकदम करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। तो ये जो सिलसिला चल रहा है उसका नतीजा खैर जो भी आए, मैं इस वक्त उसके ऊपर कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये है कि उनको अब एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो दे दिया गया है। बहुत तवील किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन कुछ चीदा चीज़ें इसके अंदर। एक तो ये कि फ़ौज ने जितना रैपिडली और जितना तेज़ी से अब ट्रायल किए हैं अपने लोगों के, ऐसा शायद फ़ौज की तारीख में भी पहले कभी नहीं हुआ। कि आप ये देखें कि 9 मई को ये जितनी भी शरअंगेज़ी तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई और जो अवाम को फ़ौज से और फ़ौज को अवाम से लड़ाने की मज़मूम और नापाक साजिश की गई थी, उसको गुजरे हुए अभी कल ही की बात लगती है कि पिछले माह तो ये हुआ था और अभी जून चल रहा है। लेकिन कल बड़ा वाज़े तौर पे ये बता दिया गया फ़ौज की जानिब से कि उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि लाजमी तौर पे जनरल सलमान फ़याज़ गनी, लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी जो कि कोर कमांडर लाहौर थे, वो थे कि उनको ओहदे से बाकायदा हटा दिया गया, यानी कि उनका कोर्ट मार्शल जो है वो कर दिया गया। उसके अलावा 2 और लेफ्टिनेंट जनरल्स की बात की गई और फिर 3 मेजर जनरल्स के साथ साथ 7 ब्रिगेडियर्स की बात की गई कि उनका जो ट्रायल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और टोटल 15 ऑफिसर्स हैं कि जिनके हवाले से ये बात हुई है। कल एक बड़ी अजीब बात ये भी हुई जिसको PTI के जो बचे कुचे यूथिये हैं वो आज सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा उसको
उस गुड्डी को चढ़ाए जा रहे हैं वो ये कि एक शिराजी साहब एक सहाफ़ी हैं, तो इतने कोई मारूफ किस्म के आदमी नहीं हैं, उनके बयान को यूथियों की तरफ से टिकटॉक पे और सोशल मीडिया के ऊपर टक्कर के सहाफ़ी कह के बयान किया जा रहा है। मुझे अब ये समझ नहीं आ रही इन लोगों की अकल कहाँ चलेगी कि उसमें टक्कर के सहाफ़ी होने की क्या बात है। बुनियादी तौर पे शिराजी साहब ने ये सवाल किया था कि जनाब आप ये बताएं कि जब 9 मई को ये सारे वाक़यात हुए हैं तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी और लोगों को क्यों अंदर आने दिया गया। अब यूथियों की जानिब से इसके ऊपर दोबारा, मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ करता रहता हूँ कि वो जो ट्रोलिंग है वो तो आज तक ख़त्म नहीं, वो जो प्रोपेगेंडा है, वो जो 5th जनरेशन वार है, वो जो यहूदी और हिंदुस्तानी लाबी के एजेंट जमात यहाँ पे है जिसका नाम तहरीक इंसाफ और जिसके सरबराह का नाम टेरियान का बाप इमरान खान है, तो वो यही कर रहे हैं कि अब इसमें से कोई ऐसी चीज़ निकालें जिससे दोबारा एक सरासिमगी फैले। हालांकि मेजर जनरल अहमद शरीफ ने उसका बड़ा वाज़ेह जवाब ये कह के दे दिया था कि हमने एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनका कोर्ट मार्शल जो है उनको यानी नौकरी से बर्खास्त जो है वो कर दिया है, और उसके बाद 7 ब्रिगेडियर्स और 3 मेजर जनरल जो हैं वो उनका ट्रायल भी मुकम्मल कर लिया गया है, और एक 4 स्टार जनरल, वो बेसिकली आसिफ नवाज जंजुआ की बात कर रहे थे, उनकी नवासी यानी खदीजा शाह, वो उसका ट्रायल भी जारी है, और एक और 4 स्टार जनरल जो है उसके दामाद जो कि मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि वो भी शायद खदीजा शाह के खावन की बात हो रही है या वालिद की बात हो रही है कि उनके ऊपर भी ये जो ट्रायल है वो जारी है। तो जब फ़ौज बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कह रही है कि हमने उन तमाम लोगों को, उन सहूलतकारों को जिन्होंने 9 मई की बदमाशी में इन शर पसंदों को सहूलत दी, यानी कि अगर उनको वहाँ आने दिया गया, आप देखिए कि अगर कोर कमांडर हाउस के अंदर तहरीक इंसाफ के बलवाइयों को आने दिया गया, जो कि शिराजी साहब का सवाल भी था, तो उसका जवाब ये था कि यस, हमने उसके बदले में कोर कमांडर का कोर्ट मार्शल कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात है, कोर कमांडर एक बहुत बड़ा रैंक है, लेफ्टिनेंट जनरल एक बहुत बड़ा रैंक है, तो उनका कोर्ट मार्शल करना और इतने रैपिडली करना, इतनी जल्दी करना, और उसके बाद हाई ऑफिशियल्स जो हैं उनको इस कतार में खड़ा करना, वो जवाब तो है, लेकिन यूथियों को अलबत्ता इस बात की समझ नहीं आ रही। अब वाज़ेह तौर पे एक और चीज़ भी उसमें बता दी गई कि वो जो एक ट्रोलिंग की जा रही थी, और अगेन वो यूथियों की जानिब से की जा रही थी कि आप आएँ, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद आप अपनी जान जो है वो छुड़ा लें, यानी कि वो लोग कि जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था और उन्होंने जेल काटने के बाद और गिरफ्तारियों के बाद एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक इंसाफ से किनारा कशी का ऐलान किया, कुछ ने सियासत से ब्रेक का ऐलान किया, कुछ ने सियासत हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान किया। अब यूथिये जो हैं वो उसको ट्रोलिंग के तौर पे या 5th जनरेशन वार के तौर पे कुछ ऐसे पेश कर रहे थे कि ये दिस इज़ मे बी द वे टू गेट रिड फ्राम अरेस्ट फ्राम आर्मी या फ्राम ट्रायल इन पाकिस्तान आर्मी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अब बता दिया गया है कि बेशक वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलहदा हो गए हैं, लेकिन हर वो शख्स, ये सिविलियन की बात हो रही है, कि जो इस वाक़े में शामिल था उसको बाकायदा कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। यानी कि अब इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस बात से मुबर्रा हो गए हैं कि अब उनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा और उनके वो सारे दाग धुल गए। उनके जराइम अपनी जगह है, और वो जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख़ुद को उन्होंने तहरीक इंसाफ से, सियासत से अलग किया है, वो बगैर किसी दबाव के किया है और वो उनका अपना फ़ैसला है, लेकिन उनका जुर्म अपनी जगह है, जिसका बहरहाल जो ट्रायल है वो होगा और वो ट्रायल ज़रूर होगा। और फ़ौज ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर हम अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, अपने 3 मेजर जनरल्स को, अपने 4 स्टार रिटायर्ड जनरल्स के घर वालों को, अपने 7 ब्रिगेडियर्स को नहीं छोड़ रहे, तो हम उसके पीछे वो जो लोग हैं जिनको सिविलियन कहा जाता है, जो आम शहरी हैं, जो बलवाई हैं, जो शर पसंद हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडे थले ये सारी बदमाशी की, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और यही केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। गोया ये उनके लिए पैगाम है कि ट्रायल शुरू है, सज़ाएँ दी जा रही हैं, दी जा चुकी हैं, और अब उसमें सिविलियन की बारी बस आने ही वाली है। और उसमें एक दूसरा वाज़ेह पैगाम ये भी है कि अब इमरान खान न्याजी जो है वो हरगिज़ अब मिलिट्री ट्रायल से बच नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो जो मास्टरमाइंड है, वो जो गैंग का सरबराह और गिरोह का सरगना है, उसका नाम तो इमरान अहमद खान न्याजी है। और बाकायदा ये बताया गया कि एक नाम तो नहीं लिया गया, ना तो तहरीक इंसाफ का नाम लिया गया,
ना सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया नाम लेकर, और ना ही इमरान खान का नाम लिया गया। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अब इमरान खान जो है, उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही होना है, और बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे लेफ्टिनेंट जनरल का हुआ, मेजर जनरल्स का हुआ, ब्रिगेडियर्स का हुआ, और बाकी लोगों का ट्रायल जो है वो भी जारी है। और उसमें फ़ौज ने बड़ा वाज़ेह पैगाम ये दिया कि सियासी जमात ने जो कुछ किया है, और जिस तरह से उन्होंने लोगों की जहन साजी करके उनको उकसा के फिर 9 मई करवाया है, जो कि पाकिस्तान का 9/11 है, और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करवाया है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। अगर अब हम इसको निशान इबरत नहीं बनाएंगे या इनको करार वाकई सज़ा नहीं देंगे या इसके ऊपर एक्शन वो जो बनता है वो नहीं लेंगे, तो कल को कोई भी दूसरी जमात इस वाक़े के तनाजुर में दोबारा ये करेगी। लेकिन अगर ये ट्रायल हो जाते हैं, इस पर सज़ाएँ हो जाती हैं और इस पर कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया जाता है, तो अगेन ये सारा वाक़या रेफरेंस बनेगा टू अवॉइड द रीअकरेंस, यानी कि अगर कल को दोबारा खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई भी सिचुएशन जो है वो पैदा होती है, तो उस सिचुएशन के नतीजे में फ़ौज की जानिब उंगली नहीं उठाई जाएगी और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश उस अंदाज से नहीं की जाएगी जैसे इमरान खान ने और इमरान खान के हवारियों ने, इमरान खान की टीम के लोगों ने की है। अब जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम पहले भी इस पर अर्ज़ कर चुके हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो कि सितंबर 16 के बाद आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके नज़दीक और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नज़दीक ये जो बेंच है, जो ये समाअत कर रहा है, बेंच गैर कानूनी है तब तक जब तक के 184(3) जो शिक है, यानी जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, उसका फ़ैसला नहीं हो जाता। तो जब ये बेंच ही हुकूमत इसी पे तकिया करेगी और इसी के पीछे छुपेगी कि जनाब ये तो बेंच ही गैर कानूनी है, तो अब ये जो भी फैसला दें हम उस फैसले को नहीं मानते, तो बड़ा वाज़ेह कर दिया गया है। लेकिन अब जो चीज़ बाकी है वो है बुनियादी तौर पे इस ट्रोलिंग ब्रिगेड के मुंह को बंद करना, जो कि अब भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हैं और अब भी इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। और ये जो इमरान नियाज़ी हर दूसरे दिन पीछे 2 झंडे लगा के वज़ीर आज़म बनने के शौक़ में कौम से खिताब फरमाते हैं, ये जो खिताबात अब सोशल मीडिया पे हैं, इनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। अब हर मुहिब वतन पाकिस्तानी तो ये चाहता है कि ये जो बदमाशी की गई थी और ये जो कुछ किया गया था, अब इसको किसी बनने लगना चाहिए। अब इसके ऊपर जल्द अज जल्द फ़ैसले होने चाहिए, क्योंकि मुल्क ने तरक्की करनी है और मुल्क ने बहुत आगे जाना है, और आगे जाने और तरक्की करने के लिए इन शरपसंदों का ख़ात्मा जो है वो हर हाल में ज़रूरी। मई 9 जो है वो कोई छोटा वाक़या नहीं और ये कोई कम सानिया नहीं। वो जो शुहदा के साथ जो उनकी यादगारों के साथ, उनकी तस्वीर के साथ, उनकी निशानियों के साथ जो सलूक किया गया और तकरीबन 200 से ज़्यादा तनसीबात को जिस अंदाज से निशाना बनाया गया, उसका बड़ा फेयर ट्रायल जो है वो किया गया है। अब उस पर तहरीक इंसाफ के हवारी जो मर्ज़ी के हैं, यूथिये जो हैं वो जो मर्ज़ी के हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अब हवा में उड़ा दिया गया है। और वो क्या है, वो ये है कि जैसे आपको याद होगा कि खदीजा शाह के हवाले से वो जो कौंसलर रसाई वाली बात हुई थी, जिसमें खदीजा शाह ने उसको याद आया था कि नहीं वो तो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो एक अमरीकी शहरी है, तो उसने कहा था मुझे मेरे मुल्क के कौंसल खाने से रब्ता करवाया जाए। भाई अगर तुम अमरीकी शहरी थी तो तुम्हें गैर मुल्की थी। तो एक अमरीकी ने पाकिस्तान में आके 9 मई को पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पर अगर हमला किया, तो बेशक तुम आसिफ नवाज़ जंजुआ जो 4 स्टार जनरल थे और आर्मी चीफ थे, उनकी नवासी ही सही, लेकिन कानून के शिकंजे में आ गई। तो इस बात को अब हवा में उड़ा दिया गया है, उन तमाम चेमगोइयों को, उन तमाम रूमर्स को कि शायद कुछ का ट्रायल होगा, शायद कुछ का नहीं होगा, सब का होगा। वो तमाम लोग, और फ़ौज ने उस पर बड़ा वाज़ेह अंदाज में कल ये भी कह दिया कि उनके पास तमाम चीज़ों के जो शवाहिद हैं वो मौजूद हैं। और फ़ौज ने सबसे अच्छी बात ये की कि उन्होंने अपने इदारे के अंदर से आगाज़ किया। देखिए, सबसे पहला हाथ उन्होंने कोर कमांडर लाहौर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, या अब रिटायर्ड कहें क्या कहें, लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल सलमान फयाज गनी जो है उनसे किया और उनको बरतरफ किया, बाकायदा कार्रवाई की। उसके बाद जितने भी ऑफिशियल्स जिनका जिक्र किया गया, फ़ौज ने सबसे पहले अपने अंदर से गंद साफ़ की, अपने अंदर सफाई की। और अब बारी है बुनियादी तौर पे उन लोगों की जिनको अब फ़ौज बाकायदा तौर पे सहूलतकार, हैंडलर्स और मास्टरमाइंड कहती है। अब मास्टरमाइंड तो इमरान खान है, सहूलतकार इमरान खान की जमात के वो तमाम लोग हैं, वो चाहे PTI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ चुके हों, लेकिन सहूलतकारी उन्होंने की। कौन नहीं जानता कि शहरयार अफरीदी ने की,
मुराद सईद ने की, शेख रशीद ने की, यास्मीन राशिद ने की, मुसरत जमशेद चीमा ने की, जमशेद इकबाल चीमा ने की, परवेज़ इलाई ने की। इन तमाम लोगों ने जो सहूलत कारी की, अब फ़ौज उनको बड़ी अच्छी तरह जानती है और वो जो सर्कल है, वो जो रेडार है, वो जिसके अंदर इन सब लोगों को ला के और इनका ट्रायल करके और इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। और फ़ौज ने इस बात को भी बड़ा वाज़ेह किया कि यहाँ पे कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं होगी, उनको बाकायदा इंसानी हुकूक के मुताबिक किया जाएगा और उनको वो तमाम ह्यूमन राइट्स दिए जाएंगे जो कि बनते हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा वार जो कि एक आखिरी सिस्कियाँ इस मरती हुई जमात की हैं, जिसको वो ह्यूमन राइट्स का नाम देते हैं, इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज की जानिब से कि अब ऐसा नहीं चलेगा। ये जो आदिल राजा जैसे लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, जो शहबाज, और आज की तो एक ख़बर ये भी है कि शहबाज गिल को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया। अब आप याद करें कि ये वही शहबाज गिल था कि जिसकी ज़बान 2 दफ़ा, एक मैं जानवर का नाम तो नहीं लेता, बहरहाल उसकी तरह बाहर निकली थी। एक तब जब वो मियाँ नवाज शरीफ को इश्तिहारी और इसहाक डार और इन सबको कह के और वो तमस्कर उड़ाता था, और दूसरी मरतबा जब उसको उसकी औकात याद दिलाई गई थी तो अदालतों के बाहर भी उसकी ज़बान उसी जानवर की तरह निकली होती थी। और जब वो रो रहा होता था और दाड़े मार रहा होता था और ऑक्सीजन मास्क मांग रहा होता था और ड्रामे कर रहा होता था, वो जब यहाँ से गया, वो गैर मुल्की जब यहाँ से गया तो उसने बाहर जाके भी यही कहा कि मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ। जब तुम पाकिस्तानी शहरी नहीं हो तो वहाँ पे अपने व्लॉग के ज़रिए तुम जो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हो वो अब उस पर तुम्हें ज़रूर पकड़ा जाएगा। ये जो रवैया है और ये जो माइंड मेकअप किया गया है, ये जो एक नस्ल पूरी तैयार कर दी गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जिसका मास्टर माइंड इमरान अहमद ख़ान न्याजी है, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए बग़ैर आप यकीन कीजिए कि ये चीज़ नामुकम्मल रह जाएगी। जैसे कल मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कल को इसी रेफरेंस पे बाकी जमातें भी ऐसे ही इंतहाई कदम उठाएंगी जिसकी इजाज़त बहरहाल हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तो अब वेट एंड सी वाला काम है। आज बड़ा ही अजीम दिन है। आज दुनिया भर से जो फ़र्जंदान तौहीद हैं, जो मुसलमान हैं, वो फ़रीज़ा हज की अदायगी कर रहे हैं। आज ही वक़ूफ़ अरफ़ा होगा जो हज का रुकन आज़म है, और कल इंशाअल्लाह सऊदी अरेबिया में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात वाले दिन होगी। तो आज जो है वो लास्ट वर्किंग डे है। अब इस लास्ट वर्किंग, आज तो कुछ ऐसे ख़ास नहीं कर, 2 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये खबर ज़रूर दी थी कि शायद इस पर बंदयाल साहब कोई स्टे ले लेकिन वो जो एक डेवलपमेंट ये हुई कि आबिद ज़ुबैरी भी आज इस केस में शामिल हो गए, तो अब ये प्रोलॉन्ग इसको कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल फ़ैसला जो है मुस्तकबिल में और आने वाले दिनों में जो कुछ सिविलियंस के हवाले से होना है, वो कल फ़ौज ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।